अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे देखें व्यूवर्स, हम कहाँ जा रहे थे? आप सोच रहे होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। एक्चुअली जो है जल्दी में मुझे घर से जो है वीडियो बनाना याद नहीं आया कि जी घर से वीडियो बनानी थी। जब हम निकलने लगे थे ये हम थे रास्ते में, और रास्ते से जो है अब हम तकरीबन पहुँच चुके थे। तो बस में हम बैठ चुके थे और यहाँ पे हम जो है लोकल ट्रांसपोर्ट के ज़रिए जा रहे थे। कहाँ पे जा रहे थे? हम इस्लामाबाद जा रहे थे। और इस्लामाबाद क्या करने जा रहे थे? हम लोगों ने जो है वहाँ से गाड़ी की ख़रीदारी की है। तो वो गाड़ी जो है हम लेने के लिए जा रहे थे, जो हमने लाहौर से पसंद की थी अपने लिए। तो वो हम जो है, क्योंकि हम लोग अपनी पिछली गाड़ी के चेंज कर रहे थे, तो इसीलिए हमने नई गाड़ी जो लेने जा रहे थे वो इस्लामाबाद से पसंद की थी। तो अब वो उसके लिए हमें जाना पड़ रहा था। तो ये हमें इमरजेंसी में निकलना पड़ा, क्योंकि वो आगे सेल हो सकती थी और हमारी पेमेंट फिर जाना भी रहेगा जाता, और हमारी पेमेंट भी ज़ाया हो सकती थी। तो इसलिए हम निकल आए थे टाइम से, और काफ़ी लेट हो चुका था निकलते निकलते। तो इसीलिए ये देखें, ये हम टूल प्लाज़ा पे रुके हुए थे, यहाँ पे बस रुकी हुई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ये बाहर का भी व्यू सारा दिखाऊं कि बाहर किस तरह से लग रहा है। और अब हम टूल प्लाज़ा क्लियर होने के बाद निकल चुके थे, और ये देखें किस तरह का व्यू है बाहर का। रात का काफ़ी टाइम हो चुका था, और यहाँ पे जो है तकरीबन मुझे तो पूरे रास्ते ही जो है ना, रास्ते में नींद नहीं आई। और नींद ना आने की वजह ये कि मैं पूरे रास्ते में, मुझे बहुत मुश्किल से सफ़र में नींद आती है। और अगर ख़ास तौर पे गाड़ी अगर ड्राइविंग तेज़ की जा रही है तो मुझे आँखों से नींद भी उड़ जाती है। और यहाँ पे ये देखें हम सफ़र कर रहे थे बस में, और यहाँ पे हमारे आगे जो है एलईडी लगी हुई थी, जिसके ऊपर काफ़ी चीज़ें मैंने ऑपरेट करने की कोशिश की, लेकिन अच्छे से कुछ ऑपरेट नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने अपने मोबाइल पे सॉन्ग प्ले करके जो है वो सुनती रही, और जो है वहाँ पे भाई को फ़ोन किया जिनके पास जाना था, और उनको इन्फॉर्म किया कि हम लोग रास्ते में आ रहे हैं, ताकि ये ना हो कि वो सो जाएं। लेकिन हमें पता था कि हम टाइम से नहीं पहुँचेंगे, तो इसलिए हमने फिर सोचा कि हम जो है कहीं भी स्टे करेंगे, और फिर सुबह सुबह उनसे मिल के, तो जो भी अपनी गाड़ी की डीलिंग वो करके, तो एटलीस्ट शाम तक या दोपहर तक हम निकल आएंगे लाहौर के लिए। तो यहाँ पे ये देखें हम लोग जो है सफ़र में गामज़न थे, और यहाँ पे देखें किस तरह से अच्छे से हमारा सफ़र तय पा रहा था। काफ़ी अच्छा व्यू था बाहर से, और जो है ये काफ़ी सारी गाड़ियाँ, ट्रक्स, हर चीज़ नज़र आ रही थी। और उन जगह पे वीडियो बनाना इजी होता था जहाँ पे लाइट्स लगी होती थी, स्ट्रीट लाइट्स जहाँ पे नहीं होती थी स्ट्रीट लाइट्स, वहाँ पे वीडियो को बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से कुछ व्यू था, और बहुत ज़बरदस्त सा लग रहा था। और यहाँ पे हम लोग जो है काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। बाकी सब सोए हुए थे, सिर्फ मैं जागी हुई थी, क्योंकि जो है भाई भी साथ गया था, मेरा बेटा भी साथ गया था, और मेरे खामन भी साथ थे। हम सब इकट्ठे जा रहे थे, ताकि जो है हमें, क्योंकि हमारी वहाँ पे जान पहचान नहीं थी किसी के साथ, और हम लोगों को एक बंदे को तो जाना नहीं था। और गाड़ी में आते हुए फिर हमें 2-3 बंदे इकट्ठे चाहिए थे, जो अच्छे से सफ़र हो जाता, क्योंकि हमें उम्मीद बड़ी थी अल्लाह के घर के इंशाअल्लाह हम गाड़ी लेके आएंगे। क्योंकि मेरे बच्चों को ये गाड़ी बहुत पसंद आई थी, तो मैं चाहती थी कि एट ऑल कॉस्ट हम ये गाड़ी ख़रीद के लेके वापस आएँ, क्योंकि मेरे बच्चों की पसंद थी, इस वजह से। तो यहाँ पे ये देखें हम सफ़र में थे, और ये देखें हम तकरीबन जो है अड्डे के करीब पहुँच चुके थे, और यहाँ पे हमारा सफ़र जो है तकरीबन ख़त्म होने वाला था। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ये वीडियो दिखाई जाए। और यहाँ पे ये देखें बस मुड़ रही थी, और यहाँ ये मुड़ के जो है वहाँ पे बस के अड्डे पे जा रही थी, जहाँ पे हमारा जो है इस लाहौर से इस्लामाबाद का सफ़र इख्तिताम होगा, और फिर जो है हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना होंगे। तो ये देखें यहाँ पे हम जो है बस मुड़ चुकी थी, और अब हम अड्डे के अंदर दाखिल होने लगे थे, जहाँ से जो है हमने अपनी नेक्स्ट जो भी चीज़ जो है ट्रांसपोर्ट का मीन्स को फाइंड करना था, जिसके ज़रिए हमने जो है या तो होटल में स्टे करना था, और या फिर जो है रिलेशन वगैरह तो कोई थे नहीं, तो इसीलिए जो है हमने सोचा क्यों ना होटल में स्टे करें। अभी कुछ कंफर्म नहीं था कि कहाँ स्टे करेंगे, लेकिन माइंड बना रहे थे कि क्या करना है, इसलिए क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था। और यहाँ पे ये देखें हमने होटल का रूम ले लिया था, तो मैंने सोचा होटल आते ही साथ कि क्यों ना जो है होटल का व्यू सारा आपको दिखाऊं कमरे का। ये जो है रूम काफ़ी बड़ा था, कि हमने छोटा रूम पसंद किया पहले, ये क्योंकि हम लोग जो है 4 मेंबर्स थे, एक मेरा बेटा था, एक मेरे खामन थे, और एक मेरा भाई था, और एक मैं थी। तो हम सब के लिए एक बेड पे मैनेज करना इजी नहीं था, तो इसलिए हमने उन्हें कहा कि हमें एक बड़ा बेड रूम दें, जहाँ पे एटलीस्ट 3 बेड्स हो, एक पे मेरा भाई सो सके और एक पे जो है
मेरा जो है बेटा सो सके और एक पे हम हस्बैंड वाइफ मैनेज कर सकें। तो इसलिए जो है हमने यहाँ पे 3 बेड वाला जो है कमरा ले लिया था। और उसके बाद जो है अब जो यहाँ पे देखें, मैं वॉशरूम का भी व्यू आपको सारा दिखा रही थी कि वॉशरूम किस तरह लग रहा है। तो यहाँ पे जो है कमोड भी था और ग्राउंड फ्लोर वाला भी सिस्टम सारा था। और ये देखें रूफ़ कुछ इस तरह से थी, सारे टैब्स वगैरह लगे हुए थे। काफ़ी अच्छी सी उन्होंने जो है डेकोरेशन की हुई थी अपने होटल में। बड़ा ज़बरदस्त सा अच्छा रूम था और काफ़ी बड़ा ह्यूज रूम था कि बड़ी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस थी इधर। तो यहाँ पे मैं आपको सारा व्यू दिखा रही थी जो रूम का था। और ये देखें, ये ड्रेसिंग टाइप की उन्होंने रखी हुई थी यहाँ पे, जिस पे आप अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर होने के बाद देख सकते थे। ये वो शॉपर था जो हमने आते हुए ट्रैक सूट लिए थे अड्डे के पास से। तो वो जो है हमने किसी ने मेरे बेटे ने चेंज कर लिया था और मेरे हस्बैंड ने चेंज नहीं किया, मेरे भाई ने भी नहीं चेंज किया था। तो वो जो है वो इस शॉपर में था, क्योंकि हम कोई और कपड़े वगैरह तो लेके आए नहीं थे, जल्दी में निकले थे, जस्ट ड्रेसअप होके तो निकल आए थे। और ये देखेंगे वो दोनों बेड थे जहाँ पे भाई ने और बेटे ने सोना था, और ये बड़ा बेड हमने मैनेज करना था। और ये सोफ़ा सेट एक अदद लगा हुआ था, ये यहाँ पे हस्बैंड बैठे हुए थे और वो न्यूज़ सुन रहे थे। तो मैंने फिर भी जो है वो असल में अपना फेस नहीं दिखाते मेरे चैनल पे, अभी हमने उनका फेस रिवील नहीं किया है। और किसी और फैमिली मेम्बर में से जो है बेटे भी अक्सर जो है ना वो नहीं फेस दिखा रहे होते। तो यहाँ पे ये देखें वो इंग्लिश न्यूज़ सुन रहे थे। और ये देखें ये व्यू कुछ इस तरह से था। यहाँ पे ये देखें हम वो गाड़ी के आ चुके थे, और ये देखें गाड़ी का कुछ इस तरह से अंदर से सारा सिस्टम था, ये आप देख सकते हैं। क्योंकि हमने कोई एक गाड़ी तो यहाँ पसंद नहीं करनी थी, हमें काफ़ी सारी गाड़ियाँ देखी थी। और ये देखें ये अब हम जो है तकरीबन यहाँ पे ये गाड़ी का अंदर से आपको सारा व्यू दे रहे थे कि अंदर से गाड़ी किस तरह की है। और ये देखें इसका अंदर से व्यू कुछ इस तरह से था। तो आप देख सकते हैं ये वो गाड़ी नहीं जो हमने लेनी थी, ये एक्चुअली दूसरी कोई गाड़ी थी जो हमने इसको जो है पसंद किया था। और इसको पहले हम पसंद कर रहे थे, लेकिन बाद में हमारी इसकी डील नहीं बनी थी, तो जो है फिर हमने दूसरी गाड़ी ली। तो यहाँ पे ये देखें कुछ इस तरह से व्यू है, ये देखें आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें ये इसका अलार्म भी पड़ा हुआ था, और जो है ये सारा सिस्टम सब कुछ पड़ा हुआ था इधर। और ये आप देख सकते हैं कि क्या सिस्टम है इधर सारा कुछ। और ये देखें ये बहुत अच्छे से जो है गाड़ी अंदर से साफ़ सुथरी सी। तो यहाँ पे ये देखें हम ये गाड़ी चेक कर रहे थे, ये एक अदद और गाड़ी थी जो हम देखने के लिए आए थे। तो हम चाह रहे थे कि अच्छे से चेक कर लें, इससे पहले जिनके साथ डील करके हैं उनके पास जाएं तो कोई और गाड़ी भी चेक करते हैं, शायद उससे बेहतर कोई गाड़ी मिल जाए। तो यहाँ पे ये देखें मैं बैठी हुई थी, मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो बनाती हूँ। ये होटल के रूम का जो है व्यू था जो मैं आपको दिखा रही थी, और साथ यहाँ पर बैठी हुई थी, काफ़ी जो थकावट सी हुई थी। और जो है अब हम सुबह उठ चुके थे, तो जो है अब हम जाने की तैयारी कर रहे थे। तो ये देखें ये बच्चे क्या चीज़ें लेके आए हैं आपको मैं दिखाती हूँ। ये खाने के लिए कुछ सामान लेके आए थे, चाय वगैरह लेके आए थे, जो हमने जो खाना पीना था। और उसके बाद जो ये देखें अब ये मेरी गाड़ी का व्यू है, ये मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से किस तरह से है। ये देखें ये गाड़ी का व्यू अंदर से कुछ इस तरह से है, ये जो आपको भी दिखाने लगे हम। ये देखें ये सारा स्टीयरिंग पावर स्टीयरिंग या जो भी कहते हैं वो बच्चों को ज़्यादा पता है, मुझे तो गाड़ी की इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं है। और जो है ये है ऑटोमेटिक गाड़ी। और ये देखें ये मेरा बेटा है जो गाड़ी में जो है वीडियो बना रहा था और साथ साथ गाड़ी का सारा व्यू दे रहा था। ये पीछे भाई की जैकेट पड़ी हुई थी, और इसकी सीट्स की कलर्स 2 हैं, एक रेड और ब्लैक कलर, 2 कलर में ये गाड़ी पूरी फुली डेकोरेटेड थी। और बाहर से इसका कलर जो था गोल्डन कलर का था, LCD भी लगी हुई थी। ये गाड़ी हमें अल्लाह की तरफ से कुछ इस तरह से मिल गई कि हमें यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतनी ज़बरदस्त गाड़ी हमें इतने अच्छे रेट्स में मिल गई है। तो ये देखें हम अपने सफ़र की तरफ रवां दवां हो गए थे। और यहाँ पे आपको मैं जो है मैं वीडियो जो बना रही थी वो आपको साथ साथ दिखा रही थी। और ये देखें हमने काफ़ी सारी गाड़ियाँ देखी, इससे पहले डिसाइड किया कि कौन सी गाड़ी लेनी है। तो ये देखें उन सब की वीडियोज़ हर चीज़ अवेलेबल थी बीच में। तो साथ साथ मैं आपको ये देखें दिखा रही थी, क्योंकि हम चाह रहे थे कि कोई ज़बरदस्त सी गाड़ी ले। और यहाँ पे ये भाई थे, उनसे हमने मिलना था इस्लामाबाद में, तो ये हम उनकी तरफ आए थे, ये जो है भाई की तरफ आए थे। तो ये देखें यहाँ का कुछ इस तरह से व्यू था। ये देखें ऊपर को सीढ़ियाँ जा रही थी, लेकिन हम लिफ्ट से ऊपर आए थे। तो ये एग्ज़िट का लिखा हुआ था कि नीचे जाएंगे तो यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है। और ये देखें ये उनके फ्लैट का जो है बाहर का व्यू था। ये देखें ये दरवाज़ा खुला हुआ था, ये मैं इसलिए आपको यहाँ से खड़े होकर दिखा रही थी। और जो है साथ ही लिफ्ट थी जिसके ज़रिए मदद से हम नीचे जाते थे, या ऊपर आने के लिए यूज़ होती थी। तो यहाँ पे ये देखें कुछ इस तरह से व्यू था। और ये देखें ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी, और यहाँ पे जो है ये कुछ इस तरह से देखें गाड़ी का व्यू था। बाइट से शेप कुछ इस तरह से थी, गोल्डन कलर की थी। हमने आगे 2-3 गाड़ियाँ रखी हैं, एक फ़र्स्ट मेरी गाड़ी जो रेड कलर की थी जो खैबर थी, और सेकंड जो गाड़ी थी
वो उसे क्या कहते हैं, वो कल्टक्स थी, वो भी रेड कलर मेहरून कलर की थी। और उसके बाद हमने रखी लियाना सुजुकी, वो ब्लैक कलर की थी। और अब ये हमारे पास गाड़ी थी, फोर्थ ये गाड़ी हमारे पास थी। तो इसका जो कलर गोल्डन कलर का था, और ये देखें कितना ज़बरदस्ती उन्होंने डेकोरेशन की हुई थी जिनसे हमने ये गाड़ी ली। उन्होंने काफ़ी अच्छे से इसको वेल प्रिपेयर्ड किया हुआ था इस गाड़ी को, तो देख के दिल ही नहीं करता था कि इस गाड़ी को बंदा छोड़ के जो है लाहौर वापस चला जाए। और जो है इसीलिए हमने अपना माइंड सेटअप बनाया और पेमेंट जैसे तैसे करके कंप्लीट करके जो है उनसे ये गाड़ी ले ली। तो यहाँ पे ये देखें अब हम निकल चुके थे। ये देखें कुछ इस तरह से व्यू था, और आप देख सकते हैं ये देखें कैसे जो है व्यू। और बेटा जो है ये गाड़ी चला रहा था, कभी वो 120 पे स्पीड पे चला रहा था, कभी 100 पे चला रहा था। तो मैं उसे बार बार कह रही थी कि इतनी स्पीड मत तेज़ चलाओ, क्योंकि हमें अभी इस गाड़ी का इतना आइडिया नहीं है कि ये किस तरह से चलती है। कहीं ये नो ब्रेक का कोई इशू बन जाए या कोई और इशू बन जाए। तो हम लोग सब चीज़ें चेक कर रहे थे, क्योंकि गाड़ी अभी ली थी तो हमें कोई चीज़ का आइडिया नहीं था। हमने फिर पेट्रोल की एवरेज चेक की, ये सब कुछ हम जो है ड्यूरिंग जर्नी चेक कर रहे थे। फिर हमने चेक किया कितने किलोमीटर्स करती है, 1 लीटर में कितने किलोमीटर्स करती है, वो भी हमने चेक किया। फिर हमने चेक किया इसका टैंक कितने लीटर्स में फुल होता है, तो वो 45 लीटर्स में इसका टैंक फुल होता है। लेकिन गाड़ी की जो एवरेज थी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी एवरेज गाड़ी दे रही थी कि जो है हमने तकरीबन 1 टैंक फुल करवाया था। उस फुल टैंक के अंदर जो है हम लाहौर तक पहुंचने के बावजूद हमारा हाफ टैंक फिर भी बचने वाला था। तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में भाई ने बताया था, और जिनसे हमने गाड़ी ली थी वो बहुत अच्छे लोग थे। हम बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए उनसे मिलके। उन्होंने हमसे पेमेंट लेने के अलावा हमें नाश्ता भी करवाया, जो कि हम जो है उनसे कहते रहे नहीं ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा अच्छा नहीं लगता बाजी, आप इतनी दूर आए हैं मुझ पे एतमाद करके, तो आप मेरे मेहमान हैं इधर इस्लामाबाद में, तो मेरा काम बनता है आपकी मेहमान नवाजी करूँ। तो यहाँ पे ये देखें अच्छे लोग दुनिया में हर जगह मौजूद हैं और बुरे लोग भी हैं, लेकिन अच्छे लोग जो है, अच्छे बुरे लोगों में फ़र्क जो है आपने खुद करना होता है। अगर आप खुद अच्छे हो तो हर कोई अच्छा, अगर आप खुद अच्छे नहीं हो तो कोई भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे ये देखें हम अपना सफ़र कर रहे थे लाहौर के लिए, और ये देखें कैसे जो है बच्चे स्पीड से गाड़ी चला रहे थे। आधा रास्ता मेरे भाई ने गाड़ी चलाई, आधा रास्ता मेरे बेटे ने गाड़ी चलाई। और यहाँ पे ये देखें अब हम लोग जो है तकरीबन ये देखें अब हम एक जगह पे मेरे ख्याल रेस्ट एरिया में पहुंचने वाले थे। तो तकरीबन ये देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से व्यू था। और जो यहाँ पे हमें काफ़ी चीज़ों की जो है ना इजी हो गई थी। भाई ने हमें बहुत ज़्यादा फैसिलेट कर दिया था इस गाड़ी के ज़रिए। एम टैग की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी। एम टैग में पेमेंट नहीं मौजूद थी, उन्होंने हमें कहा कि आप पेमेंट उसमें भी रख लें ताकि जो है आपको रास्ते में मुश्किल ना हो। एम टैग खुद ही वहीं से पे हो जाएगा, वो डिडक्ट करते जाएंगे और आप गुजरते जाएंगे हर टूल प्लाजा से। तो इस तरह से हमने एम टैग भी इस्लामाबाद से ही पे कर लिया था, और उसमें जो अमाउंट भरवा ली थी इजी पैसा जैज़ कैश के ज़रिए वो हो जाती है। वो मेरे बेटे ने अपने जैज़ कैश के अकाउंट से ट्रांसफ़र की थी, और एम टैग पे भी पेमेंट मौजूद थी। किसी एक टूल प्लाजा पे हम पहुंचे थे तो वहाँ पे वो पेमेंट कंप्लीट नहीं थी, तो वो वहाँ पे हमने कैश में पेमेंट की थी। और वो हमारा लास्ट टूल प्लाजा था जो लाहौर में एंटर होते हुए हमने जो है एम टैग से पे करनी थी, लेकिन हमारे एम टैग में पेमेंट ख़त्म हो चुकी थी। तो इसका कोई इशू नहीं था, क्योंकि न्यूली हमें इन चीज़ों का पता चला था, और जो है हमें इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था। बच्चों को नॉलेज था, लेकिन मुझे इतना नॉलेज नहीं था इन चीज़ों को लेके। और हमने एक और चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि हमने जो है ये गाड़ी जो ली है ये ऑटोमेटिक है। और हमने ऑटोमेटिक क्यों ली है, क्योंकि मैं जो है मैनुअल चलाने में मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी फेस होती है। तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया था कि अब हम जो भी गाड़ी चेंज करेंगे हम ऑटोमेटिक ही लेंगे, ताकि मैं भी गाड़ी चला सकूं। कभी हस्बैंड होते हैं इधर नहीं होते हैं, कभी पाकिस्तान से बाहर होते हैं, कभी बेटा भी साथ चला जाता है। तो अगर ये दोनों ना भी अवेलेबल हों और तब भी जो है मैं अपनी लाइफ को अपने बाकी बच्चों के साथ मैनेज कर सकूं इधर। और जब हम पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करेंगे तो मुझे इजी होगा वहाँ पे रहने में। ड्राइविंग अगर आती होगी तो अपने बच्चों स्कूल से आप छोड़ सकते हैं, ले सकते हैं, मार्केट जा सकते हैं, मार्केट से आ सकते हैं, अपने बच्चों को पिक एंड ड्रॉप खुद कर सकते हैं। तो इन सब फैसिलिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, लाइफ इजी हो जाती है। तो इसीलिए हमने ये गाड़ी इस पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज की थी। और इस गाड़ी को चेंज करने की जो ये चॉइस मेरे बच्चों की थी, क्योंकि उन्हें ये पसंद थी। ये फर्स्ट उन्होंने ये गाड़ी चूज़ की ब्लैक कलर में। वो जब हम चेक करने गए तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फॉल्ट्स थे, जिसकी वजह से हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर हमने ये गाड़ी दोबारा से देखी ऑनलाइन, तो फिर ये हमें पसंद आई, और भाई से बात हुई जिनसे हमने ये गाड़ी ख़रीदी है, तो वो काफ़ी
काफ़ी अच्छे इंसान थे, तो उन्होंने कहा कि आप आ जाएं, बेशक जो है आप आके गाड़ी चेक करें अच्छे से, फिर पेमेंट करें। तो हमने जो है गाड़ी की पेमेंट करके तो गाड़ी ले ली थी। और यहाँ पे अब हम मोटरवे पे थे। मोटरवे पे देखिए किस तरह का व्यू था, सारा आपको ये नज़र आ रहा होगा, और बहुत ज़बरदस्त सा व्यू था। काफ़ी जगह पे जो है एकदम से जो धुंध आ जाती थी गाड़ी के आगे, तो फिर हम जो है डबल इंडिकेटर्स लगा के गाड़ी को स्लो करते थे कि उसमें ये अंदेशा होता है कि कहीं ये ना हो कि पीछे वाला गाड़ी पीछे से जो है मार दे, तो उसमें जो है हमें एक दूसरे को बचाव अच्छे से करना होता था। तो यहाँ पे देखें सब जो है तकरीबन 100-120 की स्पीड से जा रहे थे। तो हमारी ये गाड़ी जो है फ़र्स्ट टाइम हम ड्राइव कर रहे थे मोटरवे पे, तो हमें ये भी इशू था कि हम चेक कर रहे थे साथ साथ कि कहाँ पे वाइब्रेट करती, कहाँ पे नहीं वाइब्रेट करती। हम ये सब चीज़ें चेक कर रहे थे कि क्या क्या फ़ॉल्ट इसके अंदर, ताकि जब हम लाहौर पहुँचे तो हम वो फ़ॉल्ट्स को क्लियर कर सकें। और देखें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा सा जो है हमारा सफ़र गुजर रहा था। मैं तो बीच में सो भी गई थी और मुझे नींद आ गई थी, और पता नहीं चला कब लाहौर तकरीबन हम पहुंचने पे आ गए थे। और यहाँ पे ये देखें, अब मेरे ख्याल भाई ड्राइव कर रहा था, बेटा जो है साइड पे जाके लेट गया था, क्योंकि जो है वो वहाँ से ही ड्राइव कर रहा था इस्लामाबाद के अंदर से ही, और उसने मोटरवे पे भी काफ़ी टाइम ड्राइव किया। तो भाई ने कहा मैं ड्राइव करता हूँ, तुम थक जाओगे, तो फिर वो अब ड्राइव कर रहा था। उसने फिर लाहौर तक ड्राइव किया। हमने जब लाहौर पहुँचने वाले थे तो हमने डिसाइड किया, भाई ने कहा कि मुझे जो है ना रास्ते में उतार देना, लेकिन हमने सोचा कि जो है उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी काफ़ी ज़्यादा। जब हमने उसे कहा कि हमने जाना है अचानक से कि इस्लामाबाद, उसने बीमार होने के बावजूद हमें नो नहीं कहा, हमारे साथ आने के लिए रेडी हो गया। तो यहाँ पे ये देखें हम अपनी गाड़ी का व्यू दे रहे थे। यहाँ पे ये देखें हम घर पहुँच चुके थे, ये हमारे घर के बाहर का व्यू है, ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी। और ये देखें अंदर से हमने सारी वीडियो बनाई ताकि आपको अच्छे से अंदर से व्यू दे सकें अपनी गाड़ी का कि किस तरह से। छत का देखें कलर ग्रे था, और जो है सीट्स का कलर था, और सीट्स का कलर यहाँ पे देखें ब्लैक और रेड कलर का था। और पोशीश दरवाज़ों पे जो हुई थी वो भी ब्लैक और रेड कलर की थी। और जो है क्या कहते हैं उसे क्या कहते हैं ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के ऊपर भी जो है सारा ब्लैक और रेड कलर लगा हुआ था यहाँ पे। और छत जो है ग्रे कलर की थी। और यहाँ पे ये देखें जो है एंड स्टेयरिंग उसके ऊपर भी ब्लैक और रेड कलर की कोशिश उन्होंने सारी करवाई हुई थी। और ये देखें ये कुछ इस तरह से व्यू था गाड़ी का बाहर से। और ये देखें अलायरम भी लगे हुए थे, बिल्कुल न्यू थे, और टायर्स भी बिल्कुल न्यू लगे हुए थे। भाई ने काफ़ी वेल मेंटेन करके रखी हुई थी गाड़ी। तो जो है ये सबको जो है ये गाड़ी बहुत पसंद आई थी। और अभी तक जो है मेरे घर वालों ने ये गाड़ी नहीं देखी सिवाय मेरे भाई के। अभी सब ने जो है, बहन जो है मेरी शादी पे गई हुई है, और अम्मी वगैरह अम्मी अब्बू के घर हैं, तो जो है उन्होंने भी नहीं देखी है। और यहाँ पे ये देखें मेरे सारे बच्चे जो है गाड़ी अच्छे से चेक कर रहे थे। और ये देखें यहाँ पे बेटा जो है गाड़ी के आसपास घूम रहा था, और रानिया भी यहीं पे खड़ी हुई थी, तो वो भी चेक कर रही थी कि गाड़ी कैसी लग रही है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे गाड़ी को देख के कि मामा ने वो गाड़ी ख़रीद ली है जो हमने चूज़ की थी, जो बिल्कुल हमने मॉडल वही और ख़रीदा था, और जो गाड़ी वही उसी नाम की ख़रीदी थी, लेकिन हमने जस्ट कलर डिफरेंट लिया था। पहले हमने ब्लैक चूज़ किया था, ब्लैक से हमने गोल्डन में आए। गोल्डन का जो है एक अलग से मज़ा था, ब्लैक से डिफरेंट था, क्योंकि वो जो ब्लैक गाड़ी थी वो कुछ मज़ा नहीं दे रही थी, उसमें काफ़ी सारे फॉल्ट्स थे, तो उस वजह से हमने उसको स्किप कर दिया था। तो यहाँ पे ये देखें गाड़ी का बाहर से व्यू कुछ इस तरह से था। ये देखें गोल्डन कलर कितना शाइन कर रहा था, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेंटेन रखी हुई थी, और बहुत ज़बरदस्त लग रही थी गाड़ी। ये गाड़ी हमारे दरवाजे के आगे खड़ी हुई थी हमारे गार्डन में। और यहाँ पे ये देखें अब हम जो है गेट से अंदर आ रहे थे, तो यहाँ पे देखें कुछ इस तरह से व्यू था कि जी जो है काफ़ी थकावट के बाद जो है घर में सारा कुछ जो है, जब हम वापस आए तो बहुत डिसअरेंज था, कुछ समझ नहीं आ रही थी, घर में सब ऊपर नीचे हुआ था, तो जो है काफ़ी डस्ट वगैरह ये सब कुछ पड़ा हुआ था, घर लग ही नहीं रहा था कि ये वो घर है। यहाँ पे देखें हमने गैस स्टोव अंदर रखा हुआ था। ये देखिए बच्चा यहाँ पे सो रहा था, मेरा बच्ची कितने सुकून से पुरसुकून होकर सो रही थी, और मैं इतनी थक गई थी, अब मेरा दिल कर रहा था थोड़ा सा आराम कर लूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा जर्नी किया और बिल्कुल आराम नहीं किया। इसके साथ ही मैं यहाँ पे अपने व्लॉग को एंड करूँगी, और कल फिर एक नए व्लॉग के साथ आपको मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।